यूहन्ना 17वां एपिसोड। ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही है कि तुम्हारा विश्वास न डगमगा जाए। वे तुम्हें आराधनालय से निकाल देंगे। वास्तव में वह समय आ रहा है जब तुम में से किसी को भी मारकर हर कोई सोचेगा कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है। वे ऐसा इसलिए करेंगे कि वे ना तो परमपिता को जानते हैं और ना ही मुझे। किंतु मैंने तुमसे यह इसलिए कहा है ताकि जब उनका समय आ जाए तो तुम्हें याद रहे कि मैंने उनके विषय में तुमको बता दिया था। पवित्र आत्मा के कार्य आरंभ में ये बातें मैंने तुम्हें नहीं बताई थी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। किंतु अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है, और तुम में से मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि तू कहाँ जा रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें ये बातें बता दी है। तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं, किंतु मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, इसमें तुम्हारा भला है कि मैं जा रहा हूँ। क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, किंतु यदि मैं चला जाता हूँ तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में जगत के संदेह को दूर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ में विश्वास नहीं रखते। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि अब मैं परमपिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे अब और अधिक नहीं देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि जगत के शासक को दोषी ठहराया जा चुका है। मुझे अभी तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं, किंतु तुम अभी उन्हें सह नहीं सकते। किंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य की राह दिखाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वह जो सुनेगा वही बताएगा, और जो कुछ होने वाला है उसको प्रकट करेगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि जो मेरा है उसे लेकर वह तुम्हें बताएगा। हर वस्तु जो पिता की है वह मेरी है। इसलिए मैंने कहा है कि जो कुछ मेरा है वह उसे लेगा और तुम्हें बताएगा। शोक आनंद में बदल जाएगा। कुछ ही समय बाद तुम मुझे और अधिक नहीं देख पाओगे, और थोड़े समय बाद तुम मुझे फिर देखोगे। तब उसके शिष्यों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमें बता रहा है? थोड़ी देर बाद तुम मुझे नहीं देख पाओगे और थोड़े समय बाद तुम मुझे फिर देखोगे, और मैं परमपिता के पास जा रहा हूँ। फिर वे कहने लगे, ये थोड़ी देर बाद क्या है जिसके बारे में वह बता रहा है? वह क्या कह रहा है? हम समझ नहीं पा रहे हैं। यीशु समझ गया कि वे उससे प्रश्न करना चाहते हैं, इसलिए उसने उनसे कहा, क्या तुम मैंने यह जो कहा है उस पर आपस में सोच विचार कर रहे हो? कुछ ही समय बाद तुम मुझे और अधिक नहीं देख पाओगे, और फिर थोड़े समय बाद तुम मुझे देखोगे। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, तुम विलाप करोगे और रोओगे, किंतु यह जगत प्रसन्न होगा। तुम्हें शोक होगा, किंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जब कोई स्त्री जनने लगती है तब उसे पीड़ा होती है, क्योंकि उसकी पीड़ा की घड़ी आ चुकी होती है। किंतु जब वह बच्चा जन चुकी होती है तो इस आनंद से कि एक व्यक्ति संसार में पैदा हुआ है, वह आनंदित होती है और अपनी पीड़ा को भूल जाती है। सो तुम सब भी इस समय वैसे ही दुखी हो, किंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे हृदय आनंदित होंगे, और तुम्हारे आनंद को तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मेरे नाम पे परमपिता से जो तुम कुछ भी मांगोगे वह उसे तुम्हें देगा। अब तक मेरे नाम में तुमने कुछ नहीं मांगा है। मांगो, तुम पाओगे, ताकि तुम्हें भरपूर आनंद हो। जगत पर विजय।
मैंने ये बातें तुम्हें दृष्टांत देकर बताई है। वह समय आ रहा है जब मैं तुमसे दृष्टांत दे देकर और अधिक समय बात नहीं करूँगा, बल्कि परमपिता के विषय में खोलकर तुम्हें बताऊँगा। उस दिन तुम मेरे नाम में मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम्हारी ओर से मैं परमपिता से प्रार्थना करूँगा। परमपिता स्वयं तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुमने मुझे प्यार किया है और यह माना है कि मैं परमपिता से आया हूँ। मैं परमपिता से प्रकट हुआ और इस जगत में आया, और अब मैं इस जगत को छोड़कर परमपिता के पास जा रहा हूँ। उसके शिष्यों ने कहा, देख, अब तो बिना किसी दृष्टांत को खोलकर बता रहा है। अब हम समझ गए हैं कि तू सब कुछ जानता है। अब तुझे अपेक्षा नहीं है कि कोई तुझसे प्रश्न पूछे। इससे हमें यह विश्वास होता है कि तू परमेश्वर से प्रकट हुआ है। यीशु ने इस पर उनसे कहा, क्या तुम्हें अब विश्वास हुआ है? सुनो, समय आ रहा है, बल्कि आ ही गया है, जब तुम सब तितिर-बितिर हो जाओगे और तुम में से हर कोई अपने अपने घर लौट जाएगा और मुझे अकेला छोड़ देगा। किंतु मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा परमपिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरे द्वारा तुम्हें शांति मिले। जगत में तुम्हें यातना मिली है, किंतु साहस रखो, मैंने जगत को जीत लिया है।